हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। आप लोग को बताना है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत पहली बार 20 मई 1498 ईस्वी को आए थे। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 18 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। आप लोग को बताना है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इन 4 ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आप लोग को बताना है। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम जी ने करवाए थे। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन कहलाते थे। आप लोग को बताना है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी कहलाते थे। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, आप लोग को बताना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताना है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे, उनका नाम क्या था, आप लोग को बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकी नाथ बोस जी थे। जानकी नाथ बोस जी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जी थे। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा
अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन इलाही प्रचारित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, आप लोग को बताना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आप लोग को बताना है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, आप लोग को बताना है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? आप लोग को बताना है। इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, जो एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने खुद से मौत को गले लगाया था। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप लोग को बताना है। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है माउंट अबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? माउंट अबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? माउंट अबू पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? आप सभी को बताना है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किसे हास्य गैस भी कहते हैं। तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग को बताना है। दूषित पानी पीने से टाइफाइड बीमारी होती है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गंदा पानी पीने से टाइफाइड की बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? आप सभी को बताना है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर जी ने लिखे थे। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है आप सभी को बताना है। सांची विख्यात है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया जाता है, इसलिए सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। प्रश्न 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आप सभी को बताना है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? आप सभी को बताना है मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम जी थे। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था आप सभी को बताना है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप सभी को बताना है कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, कीर्तन पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न देखिए, वसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, तमिलनाडु राज्य का। बसंत तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप सभी को बताना है। छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चच्छू। चक्रवात का शांत क्षेत्र चच्छू कहलाता है। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी बता सकते हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से अंडाकार की होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा।
वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? आप सभी को बताना है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सामान्य वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है? सामान्य वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सागर तल पर। सामान्य वायु दाब सागर तल पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के वर्तमान समय में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आप सभी को बताना है। बोली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आप सभी को बताना है। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले भानु जी को दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, भानु जी को सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय हैं, और 1983 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो आप लोग याद रखिए, 18 जून 1951 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उनका नाम क्या है? आप सभी को बताना है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील नदी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप सभी को बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी। प्रश्न 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो आप लोग याद रखिए, उपराष्ट्रपति जी को। भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कितनी हैं? आप सभी को बताना है। भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें 80 हैं, जो उत्तर प्रदेश में हैं। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं। प्रश्न 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप सभी को बताना है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे।
और कब मिला था इनको मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहली बार, तो आप लोग याद रखिएगा 1958 ईस्वी को। 1958 ईस्वी में विनोबा भावे जी को मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले मिले थे, जो भारतीय हैं। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी को बताना है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है, आप सभी को बताना है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है, आप सभी को याद रखना है। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 52 में लिखा गया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी को बताना है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, आप लोग को बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 53 प्रश्न करवाए हैं, जो जीके जीएस से लिया गया था, और इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।